आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा, तो उसको मैं आज आप लोगों के समक्ष एक संक्षेप रूप में लेके आया हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप अपने घर में करते हैं, जिनसे आपके घर में नकारात्मकता का वास होता है, लक्ष्मी अलक्ष्मी में बदल जाती हैं और घरों में रोगों का घर हो जाता है, रोगी रोग, हर कोई रोग से पीड़ित हो जाता है या आपसी कलह स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में देनी चाहिए, और वो उन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने घर का माहौल और अपने घर की सकारात्मकता को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी समझनी पड़ेगी, तभी आप इन सब चीज़ों पे आगे प्रयोग में लाइएगा। तो मतलब 6 प्रयोग आपको बता रहा हूँ, और वो 6 प्रयोग कम से कम आपके लाइफ में या आपके जीवन में, आपके घर में होने चाहिए। और जो कि इन प्रयोगों को आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे तो वो काफ़ी कुछ तक नकारात्मक रूप से बचे रहेंगे, क्योंकि ये कोई ना तो अघोर कोई उपाय है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी उपाय है। ये केवल कुछ नॉर्मल बातें हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहली बता देता हूँ कि आपका जो बेडरूम है जिसमें आप सोते हैं, वो बेडरूम कोई भी हो, तो उसमें दरवाजे के सामने, यानी आपका जो भी दरवाज़ा हो, एंट्रेंस हो बेडरूम का, उसके सामने कभी भी आपका बेड नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि दरवाजे के सामने, बेडरूम के एंट्रेंस के सामने आपका बेड नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बेडरूम में मैं देखता हूँ कि कई लोग भगवान की चित्र लगा लेते हैं, या किसी भी प्रकार के भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी रख लेते हैं एज अ शो पीस के रूप में, जो कि गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। भगवान में, अगर आप एक हिंदू धर्म से हैं, तो हिंदू धर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने रूम में केवल और केवल राधा कृष्ण यानी जोड़े के रूप में भगवान की फोटो लगा सकते हैं। वो भी सिंगल श्री कृष्ण नहीं लगा सकते, आप जोड़े के रूप में लगाइएगा। तो ये पॉइंट बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिए। शोपीस के लिए अपने बेडरूम को नकारात्मकता की ओर मत ले जाइए। शोपीस में आप भगवान कृष्ण की शोपीस ले आते हैं या भगवान बुद्ध की शोपीस ले आते हैं, वो सब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो कभी भी आप राधा कृष्ण के अलावा कोई भी तस्वीर मत रखें अपने बेडरूम में, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, जो आपके बेडरूम की एंट्रेंस का डोर है, वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे लकड़ी का आपने बनवा रखा हो या फाइबर का हो, किसी का भी हो, वो बंद करते हुए या खुलते वक्त आवाज़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ठंड में जैसे दरवाजे सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में फैल जाते हैं तो आवाज़ करने लगते हैं, उनका विशेष कर ध्यान दीजिएगा, वो आवाज़ ना करें। और लेकिन चौथा पॉइंट से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक का टारगेट आज 1K का रखते हैं। जब 1K करा देंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसी साधना लेके आऊँगा जो कि कहीं आपने सुनी नहीं होगी, वो साधना मैं आपको दूंगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 1K लाइक तक पहुँचाइए। तो आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। बेडरूम के जो आपका बेड है उसके सामने आईना भी नहीं है। आईना यानी कि मिरर नहीं होना चाहिए। शो पीस में आपके सामने मिरर होता है, या अपना वार्डरोब लगा देते हैं, वार्डरोब में मिरर होता है, वो साइड में रखिए, लेकिन सामने नहीं रखना चाहिए आपको कभी भी मिरर। और जब आप सोने जाएं, ये पांचवा पॉइंट भी आपको बताता हूँ, जब आप सोने जाएं तो अपना आपको मिरर में देख के मत सोइएगा। या जैसे चले जाते हैं कुछ लोग, ब्रश करने चले जाते हैं, ब्रश को अपने आईने में देख के फिर उसके बाद सोने जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे आप कितनी ही अपने आप को रोग से मुक्ति के लिए बचा लें, पारिवारिक कलह के बचा लें, या आप कहें कि हमारे घर में भगवान का वास है या वो है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोटी हैं, जिन पे ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो आप सोते समय अपने आप को कभी भी मिरर में मत देखिएगा। सुबह उठ के आप मिरर में देखिए, वो ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि सबसे अहम है अब तक का, ये अहम है कि आप लोग जब रात्रि में सोते हैं तो जाहिर सी बात है, रात्रि में सभी को प्यास तो लगती है, प्यास लगती है, और लोग क्या करते हैं, अपने सिरहाने अपने पास, सर के पास ही पानी को रख के सो जाते हैं,
चाहे वो कॉपर में रखा हो, चाहे ग्लास में रखा हो, चाहे वो कांच की बोतल में रखा हो, जो कि बहुत ही गलत है। पानी जो है नेगेटिव शक्तियों को आकर्षित करता है। अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में भी पानी के थ्रू आप अपने घर में नकारात्मक शक्ति को पहचान सकते हैं। पानी एक माध्यम है, आईना और पानी, ये दोनों ऐसे माध्यम है जिनसे आप दूसरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, या दूसरी दुनिया से आप वार्तालाप के जरिए जुड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से आप बिल्कुल बच के रहिए, और इन दो चीज़ों को रात्रि में प्रयोग में मत लाइए कभी भी। सिरहाने पानी रख के मत सोइए, थोड़ा सा दूर रख के सोइए। जब आपको प्यास लगे आप उठ के पानी ले जाके पी सकते हैं। तो ये जो 6 बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के अपने जीवन में उतारिए, और अपने घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या आपके जीवन में जितनी प्रकार की कठिनाइयाँ हैं उनसे मुक्ति पाइए। 100% ये कार्य करती हैं। और इसको करने के बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि किसके किसके घर में ये ऐसा होता है, या किसके किसके घर में ये ऐसी ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं, किसने किसने कितनी ये गलतियां दोहराते हुए आ रहे हैं, और इसके बाद किसको फ़र्क पड़ा है इस उपाय को करने से लिए। तब तक के लिए अल्लाह का आदेश। जय माता आप सभी को।